जिसने नहीं देखी मूवी, ये मेरा मैसेज उनके लिए है। देखो मैं किसी को भी ऐसे कोई जज तो कर नहीं सकती, लेकिन मैं आपको देती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू मूवी का, क्योंकि तो इसी के ऊपर ना पूरी मूवी निकाल दी इन लोगों ने। एक इनका प्लस पॉइंट ये है कि इस मूवी माई यूट्यूब चैनल, दिस इज मिस सुमैरा खान एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो भाई ये सैयारा मूवी ने ना पागल कर दिया है लोगों को। मतलब मूवी कल रिलीज हुई है और पब्लिक का रिएक्शन ऐसा आ रहा है कि भाई ऐसी मूवी बहुत टाइम से नहीं आई। मतलब हर कोई ये बोल रहा है कि, तो अब पता नहीं, देखो मैं बिना देखे तो बता नहीं सकती कि मूवी कैसी है क्या। इसीलिए मैंने आज प्लान बनाया है कि मैं अपनी कजिन्स के साथ आज मूवी देखने के लिए जा रही हूँ, यही वाली सैयारा मूवी, जिसका पूरा ऑनेस्ट बढ़िया वाला रिव्यू मैं आपको देने वाली, ठीक है। तो इसलिए जो लोग न्यू है जाने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा अच्छी वीडियोस, मेरे अच्छे ब्लॉग्स आपसे मिस ना हो जाए। उससे पहले मैं कल गई थी, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं कल गई थी कहीं पर किसी के बर्थडे में। उसका ना सारा यहाँ सब कुछ फैला हुआ है। मैं रात आई, मतलब रात 12 बजे हम लोग आए थे, तो इसलिए ज्यादा मैंने कुछ करा नहीं था, मैं सो गई थी ऐसी चेंज वगैरह करके। तो थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह करते हैं। 4:30 बजे का हमारा शो है, फिलहाल 1:30 बज रहा है और 4:30 का शो है। उससे पहले मुझे अपना सब कुछ ठीक ठाक करना है, इसलिए 4 बजे मुझे पीवीआर पहुंच जाना है, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास है मेरा आज सिनेमा, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बस मैं वहां डायरेक्ट पहुंचाऊंगी, बाकी कजन्स मेरी अलग अलग आएंगी। तो अभी फिलहाल जल्दी से चलते हैं, तैयार वगैरह होते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक अच्छी मूवी देखने वाली हूँ। आई होप अच्छी ही होगी, ठीक है। तो चलो लेट्स गो। अच्छा ये देखो, मैं जा रही थी अभी नहाने, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि यार ये ना मैंने पैक बनाया था, कम से कम परसों बनाया था, शायद से मैंने ये पैक परसों बनाया था। तो मैंने सोचा ये बचा हुआ है, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, क्योंकि ये मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, और देखो इसकी हालत ऐसे हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये पैक लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होकर फिर रेडी होते हैं। ये देखो धीरे धीरे सही होने लगाना, ये देखो अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा इस पैक के अंदर क्या क्या है मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगी। इससे ना एकदम फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ लगाना है तो इसे लगा सकते। अच्छा तो मैं फेस पैक लगाने जा ही रही थी कि पता लगा मेरा पार्सल आ गया। मेरा है पार्सल, अब मैं पार्सल लेने जा रही हूँ। अच्छा वो मैंने मास्क नहीं लगाया। ये रहा मेरा पार्सल, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ ऑर्डर करा था, अभी दिखाऊंगी ऊपर जाके फ्रेश होके, हर चीज़ से फ्री होके फिर दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर करा है। बहुत ही क्यूट सा, मतलब मैं तो होम डेकोर के लिए ही ऑर्डर करती हूँ ज़्यादा, तो बस वही। ये रहा मेरा पार्सल, अभी घर जाऊंगी, अभी बाद में दिखाऊंगी आपको क्या है इसमें या क्या नहीं। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, अभी मुझे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं कहीं। अच्छा मैंने लगा लिया था मास्क, तो मैंने सोचा जब तक ये सूखेगा, ड्राई होगा, तब तक मैं उसकी बेचारे पार्सल की अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और आपको भी साथ में दिखाती हूँ। तो चलो जल्दी से करते हैं। ये रहा, चलो निकालते हैं इसको। रुक जाओ पहले मैं नाइफ लेकर आती हूँ, नाइफ से इसको खुलेगा एक हाथ से तो मैं दिखा भी नहीं सकती। मम्मी इधर आना जरा, इसको खोलो। अरे भैया ये नहीं खुल रहा, चल यहाँ से, कूड़ा कबाड़ा होगा यार। अच्छा तो मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। अब एक हाथ से मैं व्लॉग शूट करूं और एक हाथ से खोलूं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोन मम्मी को पकड़ा दिया था कि आप मेरा व्लॉग बनाओ, मतलब आप रिकॉर्ड करो और मैं खोलती हूँ। तो ना मैं भाई बहुत जल्दी में थी, बहुत जल्दी खोल रही थी, तो देखो इतने प्यारे लग रहे थे। अब ऐसा तो शायद मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा कि जो फोटो में चीज़ दिखाई जाती है ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो, और रियल में बिल्कुल अलग आती है। मेरे साथ वही हुआ था, और अभी तो मैं पिटते पिटते बची हूँ क्योंकि मेरे हाथ से गिरने वाले थे भाई ये। जलवा है हमारा। भाई साहब बच गए वो तो यार, मैं भी मम्मी से बच गई। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे साथ ये हुआ था, फोटो में इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया था, मतलब अच्छा खासा था, और ये रियल में बहुत ही छोटू से आए थे, मगर ये अच्छे लग रहे थे मुझे, इतने छोटे। तो मैंने ये होम डेकोर के डोनट एक ब्लैक और एक व्हाइट मंगवा लिया था। क्यूट लग रहे हैं छोटे से। इस पे हाँ इसमें कोई बढ़िया सा कुछ लगा देना। छोटे हैं, साइज छोटा है लेकिन क्यूट लग रहे हैं, छोटे भी अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं यहीं कहीं पैनल पर रख दो, यहीं रख देंगे इन्हें, क्यूट लग रहे हैं यार। अच्छा जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेस क्या है, ठीक है ना। मैं स्पेशली लेकर आई हूँ भाई जाकर कि मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी। ये है टर्किश कोट सेट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो मैं सोचा मैं भी लेकर आती हूँ।
तो एक ये है, ये मैंने अलग से रख रखा है क्योंकि मैं इसे अभी नहीं दिखाऊंगी ना पहनूंगी इसे। इसमें पता मुझे फिटिंग लगवानी थी हल्की सी, लेकिन मम्मी मना कर रही है कि कोट सेट में फिटिंग कौन लगवाता। बात तो सही है। ये वो, बट ये मुझे बहुत लूज आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा था, बट कोई बात नहीं। ये देखो सबसे ज़्यादा ये वाला प्रिंट ट्रेंड में है, तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ। मैं दोनों अलग लेकर आई थी, फिर दोबारा अगले दिन गई चेंज करने के लिए कि नहीं मुझे वही वाला चाहिए। मैं इसमें का पहले दूसरा वाला लेकर आई थी, वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, मतलब उसका प्रिंट बहुत ही अलग था, अच्छा नहीं लगा मुझे बाद में, तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया। अब ये पहनेंगे और उसके बाद रेडी होकर आपको पूरा फुल लुक दिखाऊंगी अपना, ठीक है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, चलते हैं जल्दी से रेडी वगैरह होते जी। तो मैं होने लगी थी रेडी, और आज मैंने बहुत टाइम बाद ना इसका रेडी होते में ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड करा है, वो भी जल्दी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो बस जल्दी से ना फटाफट मैं तैयार होकर निकल गई थी, और एक तो मुझे यहाँ से कोई रिक्शा नहीं मिलकर दे रहा था, बड़ी मुश्किल में ये बेचारा मिला, और इसने भी पता नहीं मुझे कहाँ उतार दिया था, बट फाइनली पहुंच गई। I love you, Ani Putra. I love you forever and ever. सोचा तो मैंने यही था कि जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरी ना 10-15 मिनट की मूवी निकल गई थी, बट कोई बात नहीं, मैं वहां पहुंच गई। एंड देन बाद में इंटरवल हो गया था, तो अभी तक तो मूवी मुझे ठीक ठाक लगी, आगे देखते हैं कैसी। Promise me you'll reach there. तो भाई कैसे ना कैसे करके मूवी यहाँ तक पहुंच गई, फिर लास्ट में इसका फेमस सॉन्ग आ गया, एंड देन खत्म हो गई। तो भाई मूवी हो गई थी खत्म हमारी, अब शो हो गया था एंड। अब मैंने सोचा था कि मैं आपको घर ही जाकर आराम से इसका रिव्यू दूंगी। इतने हमने डिसाइड कर रहा था कि हम जाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या कहीं भी अच्छी जगह जाकर कुछ खाते पीते हैं, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर। ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट हमने फिर यहाँ से भी डिसाइड करा कि हम यहाँ नहीं कहीं और जाते हैं। तो प्रीत विहार में चस्का करके है ना, वहाँ पर गए थे हम, और पहुंचे कि चलो यार ठीक है जल्दी खा लेंगे। बहुत जल्दी हमने वहाँ से खाया क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था और हमें बहुत देर तक वहाँ नहीं रुकना था। बट एक तो ऑर्डर देने के बाद वो बहुत ही घंटों में आ रहा था, तो हमने बहुत ही मुश्किल से बोला कि भाई जल्दी से आ जाए। इतनी देर वो लगा रहा था, तो इतने मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी और मैं बैठी हुई थी, बहुत देर हो गई थी। हमने फिर दूसरे कुछ और ऑर्डर करा ही नहीं कि हमें लेट हो जाएगा, इसलिए हमने बस वहाँ पर नूडल्स वगैरह मंगवा लिए थे। भाई बड़ी घंटों बाद ये लेकर आए थे और टेस्ट में भी अच्छे थे। उसके बाद हम यहाँ पर खाया पिया और फिर चले गए थे। हमने भाई को बुला लिया था वहीं पर ही, वो हमें वहाँ से रिसीव करने के लिए आ गए थे। देन मैं वापस घर आ गई। मैं आ गई थी घर पर वापस, अब बस कपड़े वगैरह चेंज करके मैं सो जाऊंगी। हाँ जी, तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैं अचानक से ऐसे कैसे आ गई। यार मैं ना कर ही रही थी शूट, मैं आकर रिव्यू देने वाली थी कि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, और इसीलिए फिर मैंने कहा कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसे चार्ज होने में, ये वो। तो मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी। मैंने आज 2 बार हेयर वॉश कर लिया दिन में क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था इसलिए। तो ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू मूवी का कि कैसी मूवी है, क्या था क्या नहीं, और मुझे कैसी लगी। देखो मैं किसी को भी ऐसे कोई जज तो कर नहीं सकती, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकती हूँ कि मुझे कैसी लगी पर्सनली, तो वो मैं बताऊंगी। मूवी की अगर मैं बात करूं तो जिसने नहीं देखी मूवी, ये मेरा मैसेज उनके लिए है। अगर आप लोगों को आशिकी 2 बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अगर आप लोगों ने रॉकस्टार देखी है, अगर आपने आशिकी 2 देखी है, तो 100% आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगी। यस, हाँ, क्योंकि पता है क्या, रॉकस्टार जैसी मूवी या तेरे नाम जैसी मूवी, या फिर अगर आशिकी को भी आप इससे कंपेयर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत गलत है। ये मूवी बहुत अलग है। मतलब इस मूवी का ना मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत मिक्सअप है। आशिकी की कुछ सीन, कुछ क्लिप्स देख के आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यार ये थोड़ी बहुत वैसी है, लेकिन यार एग्जैक्ट आप उसको इतनी अच्छी मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी और इतनी बुरी भी नहीं लगी। मैं इसको एवरेज पॉइंट दूंगी, क्योंकि यार मूवी में ना पता है क्या था। देखो मूवी में ये था कि लड़का है और उसको मतलब गाने का शौक स्टार्टिंग से ही है, वो स्टार्टिंग से अच्छा था। लड़की लिखने में, सॉन्ग्स लिखने में अच्छी थी, लेकिन लड़की को एक बीमारी है भूलने की, तो वो बार बार भूल जाती थी। तो इसी के ऊपर ना पूरी मूवी निकाल दी इन लोगों ने। एक इनका प्लस पॉइंट ये है कि इस मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं, वो तो मैं बोलूंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे गाने हैं। लेकिन मुझे मूवी का अगर जैसे मतलब मैं रील्स को देखकर ये बात बोल रही हूँ कि जैसे लोग पागल हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं थिएटर्स में, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा है कि इतनी तो ऐसा कुछ मूवी में था नहीं जो इतने पागल हुए जा रहे हैं। ठीक है, मूवी सही है ना, मैं बुरा कह सकती हूँ उसको, ना मैं अच्छा कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ यार, आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते आशिकी से या फिर रॉकस्टार से, तेरे नाम से। वो तो यार अलग ही मूवीज़ हैं, वो तो
उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस मूवी से। ठीक है, मूवी अच्छी थी, दोनों की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी इसमें, ये तो मैं कह सकती हूँ कि आहान पांडे की भी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और लड़की, और अगर लड़की की बात करूँ, उसका नाम मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा, पता नहीं, मे बी नाम उसका अनीत है, रियल में मैं भूल गई, बट लड़की बहुत क्यूट है यार, बहुत ज्यादा प्यारी लगी मुझे। मतलब मैं लड़के को तो भूल जाओ, लड़की को देखे जा रही थी, बहुत ज्यादा क्यूट है। उस मूवी में छोटी सी बच्ची होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो बस मेरा मूवी का तो रिव्यू यही था। फिलहाल मैं इस व्लॉग को अभी एंड नहीं कर रही, तो अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज्यादा। इस व्लॉग को ना मैं कल तक कंटिन्यू करूंगी और कल इस व्लॉग का एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जाना मत, और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कल तक देखना, अभी कल का भी बाकी है। सो एक तो मुझे इन दोनों का समझ नहीं आता, मैं सफाई कर रही थी और देखा दोनों यहाँ कैसे लेटे हैं प्यार से, और इसे जोई को पन्नी दे दो, पता नहीं क्या समझती है, इसे चाटती रहती है, पता नहीं क्या है, ये देखो कैसे चाट रही है। इसे भी इतनी देर हो गई है, इसे कम से कम मैंने 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग शुरू स्टार्ट करी, बस पन्नी दे दो, ऐसी पागल हो जाएगी। ये देखो कैसे चाट रही है, क्या है भाई इसमें, और खाली पन्नी हुई, कुछ नहीं होगा। सिम्बा का ड्रामा देखता रहता है, क्या पागल है यार। सिम्बा कह रहा है खाने वाली चीज़ें तो चिकन में कर रहा है भाई, है ना सिम्बा। सिम्बा लगातार से बस देखता रहा, ये क्या कर रही है। और ये देखो इसकी देखो ए चाट रही है, हटेगी भी नहीं से। जोई गंदी बात नहीं करते, हरकत हटो हटो, गंदी बात हट जाओ, गंदी बात बैड मैनर्स ऐसे नहीं करते। देखो देखो देखो, बाजी नहीं आएगी, लाओ मैं पन्नी ले लूँ, लाओ, अरे 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 लाओ, अरे देखो देखो, ओ भाई अच्छा लो। अरे तुम क्यों इतनी प्यारी क्या हरकतें करती हो ये, हैंड्स अप, हैंड इज अप, हैंड इज अप, इस्मार खान। कौन सही है मेरा? ले भैया ले ले। अच्छा, मैंने जाने से पहले सोचा था कि यार कुछ खा लेती हूँ, मम्मी ने बनाया है, बिरयानी बनाई है, और ये देखो बिरयानी बनी हुई है, लेकिन मैं इतनी लेट हो गई थी कि मैं ना कुछ खा ही नहीं पाई। अब खाऊंगी आराम से, बिल्कुल फ्री हो गए ना, थोड़ी देर में अब खाऊंगी। और इसमें ना पहली बार मम्मी ने आलू डाले, वैसे यूजुअली मम्मी आलू कभी डालती नहीं है, देखो आलू डाले हुए हैं ना। बस टेस्टी सी खाएंगे बिरयानी, क्योंकि मैंने खाने में ना कुछ खाया भी नहीं था, भूख भी लग रही थी। देखो इसकी पन्नी यहाँ आ गई और ये फिर यहाँ आ गई, अम्मा मेरा शिम्मा यहीं लेटा हुआ है, तो मैं जल्दी से आती हूँ फ्री होकर, उसके बाद दिखाऊंगी आपको आगे व्लॉग में। The next day. तो अगले दिन का व्लॉग मैंने इसीलिए ऐड करा है कि मेरा अचानक से रात में ना मूड बन गया था कि मुझे खाना है पिज्ज़ा। मुझे पिज्ज़ा की बहुत ही अच्छी वाली क्रेविंग हो रही थी, तो मैं मम्मी को लिया, और पास में ही सब है, तो मैं वहाँ पिज्ज़ा चली गई थी। हम आ गए हैं पिज्ज़ा खाने के लिए, और आज तो पूरा खाली पड़ा है भाई साहब। ऑर्डर कर दिया है, अभी ऑर्डर आ रहा है, मम्मी मज़े में बैठी है, वेट करना पड़ेगा अभी तो यार, बहुत देर लगेगी इनको। लोग कर रहे हैं वेट, अभी तक वो नहीं आया, बहुत देर लग रही मुझे, कम से कम मैक्सिमम 20 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक भी नहीं पता लगा आया या नहीं आया। पूरा खाली पड़ा है, देखो बस हम दो ही बैठे हैं यार। इसने तो और ज़्यादा देर कर दी, मतलब इतनी देर हो गई थी, आधा घंटे से भी ऊपर हो गया था हमें, और ये लेकर नहीं आ रहा था। एक तो अकेले हम, ऊपर से इतने घंटों लगा रहा है। अब मैं गई थी लेने के लिए, कि उसने बोला था कि मैम आपका ऑर्डर रेडी है, तो मैं लेने गई थी। मम्मी मेरी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी थी, और यहाँ भी ये देखो कितना टाइम लगाएगा, मतलब इसने हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है। मैंने सोचा था मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगी वहाँ से फ्री होके, बट इसने हद लगा दी। खैर कोई बात नहीं, वहाँ से मैं ले आई, और ये पिज़्ज़ा मंगवाया था एक मैंने, डबल चीज़ का पिज़्ज़ा, अच्छा था काफ़ी। साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड और फ्राइज़ और कोक वगैरह मंगवा रही थी। ये सब मैंने खाया पिया, जल्दी से मज़े करे, और वापस से मैं घर जाने वाली थी इसे खाने के बाद। बट टेस्ट में बहुत मज़ा आया यार, बहुत टेस्टी थी सारी चीज़ें। यार ये इतना सारा हो गया था ना कि मम्मी और मुझसे दोनों से मिलकर भी खाया नहीं गया, तो वो तो इसे फेंकते ही डस्टबिन में वेस्ट जाता है, इसलिए मैंने बचा हुआ पैक करा लिया था और मैं घर आ गई थी। यहाँ पे आधे से ज़्यादा रोड हमारे बंद थे क्योंकि कावड़ वगैरह चल रहे हैं, तो इसीलिए। तो फिर मैं खा पी के वापस आ गई थी घर पर, और मेरा व्लॉग करती हूँ मैं यहाँ पर ही एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती रहूँगी, बाय बाय।